इस देश में पिछले 70 सालों में अपीजमेंट की पराकाष्ठा ये रही कि आपके मुल्क में कब 500 पाकिस्तान बन चुके हैं इसका अंदाजा ही नहीं आपको। और ये समय समय पे जब नजर आते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो बड़ा तत्कालिक होता है। याद कीजिए 1990 के पहले के कश्मीर को, और अगर उससे पहले याद करना है तो 1935 के लाहौर को याद कीजिए। ये स्थिति इस देश में, चाहे मालदा हो, चाहे कैराना हो, चाहे रामपुर हो, चाहे करीमगंज हो, ये 500 जगह हैं जहां आप पिछले 30 साल के अंदर 60% से 11%, 12%, 13% रह गए हैं। ये डेमोग्राफी जो बदली है ये कोई इसलिए नहीं बदली है कि जो लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो की वजह से हिंदू पीछे हो गए हैं और वो हम दो 12 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और हमको भौतिक जो सुख है उसके साधनों के जुटाने में हमारी सारी क्षमता ज़ाय हो रही है। और हम ना तो इतिहास से कुछ समझना चाहते हैं, और जो हमारे सामने घट रहा है हम उसको अवॉइड करने में तो एक्सपर्ट हैं, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। 1947 से पहले जो कोविंद साहब जिस महल में रह रहे हैं दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में, उसमें कोई और रहता था? क्या वजह है कि लोग अब टेलीविजन पे नहीं खुलेआम ये बात कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हमारे देश को सच में सच्चाई बताई नहीं गई है। लोग कहते हैं कि अब हम मकान क्यों बनवाएंगे भाई, हमारा मकान बन रहा है, हम 20 साल वेट नहीं कर सकते। हमने कश्मीर में भी तो मकान नहीं बनवाया था, हमने मालदा में भी तो मकान नहीं बनवाए थे। तो हमारा क्या दिमाग खराब हुआ है कि हम ये खामखा का इन्वेस्टमेंट करें? रामलाल श्यामलाल मकान बनवा रहे हैं, 20 साल बाद ये जाएंगे, हम रहेंगे इसमें। इस थॉट को समझिए। और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक नहीं है अपने यहाँ, ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहाँ आएगा और यहाँ के हालात देख के वापस चला जाएगा और माँ बाप को साल में एक बार फ़ोन कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई, अगर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे या सभी के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लिहाजा जो घटना दिल्ली में कल परसों घटी है, एग्जैक्ट 6 महीने पहले एक बड़ी घटना घटी थी और वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इसलिए नहीं है कि हमको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई घटना घटी है। जैसे जैसे इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने 5000 साल पुराने सभ्यता और उस गौरव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, ये घटनाएं ज़्यादा होंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक बीमार लड़की अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी, बीमार बेटी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा। ये बड़ी आम घटना थी। उस फादर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उनसे मना किया। सिर्फ इतना कहने पे बेटे और बाप ने उसके फादर को वहीं चाकू से मार दिया। भाई आया, भाई को मार दिया। दूसरा बेटा आया तो उसको इंजर्ड कर दिया, वो आईसीयू में है। आपने इस पे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते देखा? इस देश में किसी ने अपना अवार्ड वापस करा? इस देश में इंटॉलरेंस फैली? ये नहीं फैली। ये चुप भी खतरनाक है। ये दिल्ली की घटना हुई है, ये नागपुर में भी होगी, ये मुंबई में भी होगी, ये कहां कहां नहीं हो चुकी है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक नागपुर में नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। संकट इस बात का है। हम बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहते, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे तरीके से कि नहीं नहीं वो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं।
एक भटके हुए लोगों की हमने कहानी देखी कश्मीर में, आज भी वो लोग भटके हुए हैं और वो भटके लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। लिहाजा भारत देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। इस इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने से ये देश डरता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये झूठे झूठे नैरेटिव जो पिछले 70 साल में बनाए गए हैं वो हमने गढ़े हैं, उन्होंने नहीं गढ़े हैं। उनका थॉट क्लियर है, उनका एक्शन क्लियर है, उनके दिमाग में जो है वो दिल में है और वही एक्शन में है। तीनों का कोऑर्डिनेशन है कि वो कंफ्यूज नहीं है। हम दिमाग से चाहते कुछ हैं, दिल में हमारे कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। लिहाजा ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा हम बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे। हम हमेशा कोई मौका ढूंढते हैं। कुछ मुसलमान खराब हैं, बाकी अच्छे हैं। देखो वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उस धर्म के बारे में न जाना है, न किताब पढ़ी है, न बैकग्राउंड जानते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उसके नारे लगाते रहते हैं।